बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तियार अली खान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खान्स ट्यूटोरियल्स। हमारे इस चैनल पर आपको ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस वगैरह से मुतालिक काफ़ी वीडियोस मिलेंगी और इन वीडियोस को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप भी अपना ऑनलाइन करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडोब फोटोशॉप कोर्स के इस वीडियो लेक्चर में आज आप सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में आप किस तरह एडोब फोटोशॉप के ऑप्शन बार में काम करते हैं और ऑप्शन बार क्या होता है और इस ऑप्शन बार के थ्रू आप किस तरह अपनी इमेजेस के अंदर वर्किंग करते हैं। इसके साथ साथ आप आज ही की वीडियो में सीखेंगे कि जी हाउ टू क्रिएट, डिलीट एंड कॉपी अ लेयर। क्या आप किस तरह एक नई लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको या फिर कॉपी बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल खान्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम सबसे पहले एक नया कैनवस बनाने के लिए फाइल के मेनू में जाकर न्यू पर क्लिक करते हैं और ये काम आप Ctrl+N के साथ भी कर सकते हैं और कैनवस की बेसिक सेटिंग को करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह एक नया कैनवस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको ये बार नजर आ रही है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ये ऑप्शन बार कहलाती है और इस ऑप्शन बार में जो भी टूल्स हम सिलेक्ट करते हैं उसके डिफरेंट ऑप्शंस नमूदार हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने ब्रश का टूल सिलेक्ट किया तो ब्रश के डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर नमूदार हो चुके हैं। अब इस वक्त आपको ऑप्शन बार में हमारे इस ब्रश टूल के तमाम जो ऑप्शंस हैं वो नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है साइज, कि आप अपने ब्रश का साइज यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ये साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड की मदद से ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि अगर आप ब्रश का साइज बड़ा करना चाह रहे हैं तो कैपिटल ब्रैकेट और अगर छोटा करना चाह रहे हैं तो स्मॉल ब्रैकेट। उसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इस टूल का वो है हार्डनेस। हार्डनेस इस वक्त 0% है और इसको आप जो है वो यहाँ से हार्डनेस को बढ़ा भी सकते हैं और हार्डनेस को कम भी कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जिस साइज को छोटा या बड़ा करने से क्या होगा और हार्डनेस को छोटा या बड़ा करने से क्या होगा। तो अभी हमने जो ब्रश का साइज रखा हुआ है वो 8 पिक्सल्स है। अब हम 8 पिक्सल्स पे देखते हैं कि जी हमारे ब्रश की जो हमारे पास वर्किंग आएगी वो किस तरह की होगी। और यहाँ से अभी हमने जो ब्रश सिलेक्ट किया हुआ है वो ये हार्ड राउंड सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ नीचे जो है वो आपको डिफरेंट ब्रश नजर आ रहे हैं। इन डिफरेंट ब्रश की डिफरेंट शेप्स हैं जो कि हम आगे चल के आपको कुछ बताएंगे भी, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे ब्रश का जो साइज है वो 8 पिक्सल्स है। अब आप देख सकते हैं कि जी इस वक्त जो इसकी पोजीशन है वो आपके पास आउटपुट इस टूल की मदद से इस तरह से आ रही है। अब हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको लेके जाते हैं 30 पिक्सल्स पर। अब हम देखते हैं कि जी इसका साइज, तो जनाब आप देख सकते हैं कि आपके ब्रश का जो साइज है वो बड़ा हो चुका है, यानी कि अब वो जो है वो तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब हम ये देखते हैं कि जो हार्डनेस ऑप्शन है अगर हम इसकी परसेंटेज को कम या ज्यादा करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। 80% हम करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके ब्रश की जो हार्डनेस है वो कम हो गई है। पहले जो आपने प्रैक्टिस की थी वो 100% के ऊपर थी, हार्डनेस आपकी 100% थी। अभी हमने 80% हार्डनेस के ऊपर जब इस टूल को इस्तेमाल किया है तो इसकी हार्डनेस में थोड़ी कमी आई है और आपका जो ये इफेक्ट है वो लाइट हुआ है थोड़ा सा। अब हम इसको मजीद कम करते हैं, इसको हम लेके जाते हैं 50% पर। तो हम देखते हैं कि हमारे ब्रश टूल के अंदर और क्या चेंजिंग आई है और हमारा इफेक्ट कैसा नजर आएगा। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि अब आपकी जो हार्डनेस है वो और भी कम हो गई है। ये जो हमने टूल इस्तेमाल किया था ब्रश का ये 100% के ऊपर हमने इस्तेमाल किया था। ये जो इफेक्ट आया है ये आपके पास 80% हार्डनेस पर आया है और ये जो इफेक्ट आया है ये आपके पास 50% हार्डनेस के हिसाब से आया है। तो आप इसकी हार्डनेस और साइज अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कम या ज्यादा करके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको
अंदाजा होगा। कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक करके कोई भी सूटेबल कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमारे ब्रश का जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। अब हम कंट्रोल Z की मदद से जो है वो वन टाइम अंडू कर सकते हैं, और कंट्रोल अल्टर Z को आप जब प्रेस करेंगे तो आप मल्टीपल टाइम जो है वो अंडू कर सकते हैं। तो अब हमने कंट्रोल अल्टर Z की मदद से अपने तमाम जो वर्किंग थी, तमाम जो ब्रश के शेप्स को हमने उठाया था, कलर को चेंज किया था, उसके साइज को और हार्डनेस को चेंज किया था, तो वो तमाम चीज़ों को हम जो है वो रिमूव कर चुके हैं अंडू के ज़रिए। अब यहाँ पर आपको जो तीसरी चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ डिफरेंट टाइप के ब्रश के शेप्स नज़र आ रहे हैं। आप इनमें से जो है वो तमाम ब्रशेस को ट्राई कीजिएगा डिफरेंट तरीक़ों से, साइज़ को चेंज करके, हार्डनेस को चेंज करके, कलर को चेंज करके। तो आपने जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा जो शेप है वो किस तरह से वर्किंग करता है। अभी हम आपको जो है ये 112 का जो नंबर है इस ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली आपको एक ग्रास की तरह जो है वो शेप बनाकर देता है। इसके लिए जो है 2 कलर की ज़रूरत होती है, तो हम जो है यहाँ से जो है डिफरेंट 2 कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। एक हम रखते हैं ग्रीन और बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं, ठीक है, ये कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ब्रश जो है वो किस तरह, ये देख सकते हैं कि इसकी जो इफेक्ट आ रही है वो आपके पास कुछ ग्रास टाइप की आ रही है। अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट में, अपनी किसी इमेज में ग्रास को अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रास की शेप बनाना चाहते हैं, तो इस ब्रश की मदद से बना सकते हैं। अब इसका जो साइज है वो इस वक्त अभी आप देख सकते हैं कि 112 यानी 112 पिक्सल्स है। इसमें आपका जो हार्डनेस का जो ऑप्शन है वो ऑफ हो गया है। इस ब्रश पर यानी इस शेप पर ये हार्डनेस का ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब आप यहाँ से इसकी जो है साइज को थोड़ा सा बढ़ाकर देखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने साइज को, इस ब्रश के शेप के साइज को इंक्रीज किया है 200 पिक्सल्स पे लेके गए हैं, तो ये आपका साइज बढ़ चुका है और अब इसकी जो इफेक्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। तो इन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस के साथ देखना है कि आप किस तरीके से कौन से टूल को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगला जो ऑप्शन है इस ब्रश टूल का वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी इस वक्त आपको नजर आ रही है 100%। 100% पर आपके सामने जो इफेक्ट आए थे वो इस तरह से आए थे। अब हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करते हैं और इसको हम लेके जाते हैं 70% पर। तो देख सकते हैं कि जो इसकी डार्कनेस थी वो थोड़ी कम हो गई है, और क्योंकि ओपेसिटी क्या करती है कि जी इसकी डार्कनेस को कम करता है। अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे तो इसकी डार्कनेस कम हो जाएगी, और अगर हम उसकी ओपेसिटी को 100% करेंगे तो पूरा कलर वाज़े तौर पर आपकी जो कैनवस है उस पर नमूदार होते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है फ्लो का। फ्लो इस वक्त आपका 99% है। अभी हम जो है अपनी इस कैनवस को कंट्रोल अल्टर Z की मदद से हमने जो है रिपीट किया, अंडू किया कुछ चीज़ों को, ताकि हमारे कैनवस पे हमें जगह मिल सके और हम देख सकें कि फ्लो को कम या ज़्यादा करने से क्या होता है। अब फ्लो को हमने कम किया है, 34% पर लेकर आए, तो अब आप देख सकते हैं कि जी आपका ये जो इफेक्ट है, और हम ओपेसिटी को 100% पे लेके जाते हैं ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आए कि इसमें क्या चेंजिंग आई है। अब हम दोबारा फ्लो को 100% करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फ्लो है वो 100% वर्किंग कर रहा है। तो आपने जो है इस ब्रश टूल को डिफरेंट जो इसके ऑप्शंस हैं, साइज है, हार्डनेस है, और ये जो डिफरेंट आपके ब्रश के शेप्स हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। मोड को चेंज करना है, ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना है, फ्लो को कम ज़्यादा करके चेक करना है, और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपने हमारे साथ शेयर करनी है, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग जो है हमारी वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि जी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और न सिर्फ हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। क्योंकि एडोब फोटोशॉप में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट है, और विदाउट प्रैक्टिस आप इस फोटोशॉप पे कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि हमारे तमाम जो वीडियोस हैं उनको देखते जाएं और साथ में प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर आपने हमारी वीडियोस को वॉच किया तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। आप जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे वीडियोस को वॉच करने के बाद, तो आप उन फाइलों को सेव करके हमारे साथ इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। खान्स नेटवर्क का ये ग्रुप है, और इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें
और अपनी तमाम जो प्रैक्टिस है वो इस ग्रुप में शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियोस के वॉचिंग के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इस ग्रुप में हमसे क्वेश्चन करके रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट कर सकें। अब हम आ जाते हैं अपने लेयर्स की तरफ। आप अपने प्रोजेक्ट में इन लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और हर काम को एक नई लेयर पर कर सकते हैं। जैसा कि हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट टूल की मदद से टाइप करते हैं लर्न, और इसके बाद टेक्स्ट टूल की मदद से हम जो है वो एक टेक्स्ट और टाइप करते हैं एडोब फोटोशॉप। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो अलग-अलग लेयर्स बन गई हैं। एक टेक्स्ट है लर्न और एक टेक्स्ट है एडोब फोटोशॉप। इस तरह आप इन दोनों लेयर्स पर अलग अलग काम कर सकते हैं, जबकि आपका जो कैनवस है वो एक ही है, लेकिन इसमें इन दोनों टेक्स्ट की अलग-अलग लेयर्स मौजूद हैं, जिससे आप आसानी के साथ दोनों लेयर्स में काम कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्शन टूल की मदद से देखते हैं कि जी ये जो लर्न की जो टेक्स्ट है या लेयर है, ये आप देख सकते हैं कि अभी हम जो मूव कर रहे हैं वो आपकी एक लेयर मूव हो रही है लर्न। और जब आप एडोब फोटोशॉप यानी दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप उस लेयर पे वर्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास ये दोनों जो लेयर्स हैं वो अलग-अलग बनी हुई हैं। कैनवस आपका एक ही है, आप जो है इन दोनों लेयर्स पर अलग अलग काम कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये जो लर्न टेक्स्ट है इसकी लेयर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको हम स्टाइल्स के ऑप्शन में जाकर यहाँ से हम इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आप चेंजिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक लेयर यानी लर्न टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसी तरीके से हम दूसरी जो लेयर है एडोब फोटोशॉप उस पर भी आते हैं और इसका स्टाइल चेंज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर्स पर आपने अलग-अलग स्टाइल्स को अप्लाई किया है और ये दोनों लेयर्स आपकी एक ही कैनवस पर मौजूद हैं, जबकि आपने दोनों लेयर्स को अलग-अलग किया है और उन दोनों लेयर्स पर आप अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। इसी तरह नई लेयर को क्रिएट करने के लिए आप जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी इस पैलेट में यहाँ से इस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ न्यू लेयर का आपको जो है ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आप एक नई लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस नई लेयर के ऊपर आप जो भी टूल्स की मदद से जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर अलग से आपके पास शो होगा। अब हम यहाँ से जैसे ब्रश को टूल को इस्तेमाल करते हैं उसी तरह ग्रास बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी अलग लेयर है। सिलेक्शन टूल की मदद से आप देख सकते हैं कि आपकी सिर्फ ये लेयर जो है वो मूव हो रही है। आप इस लेयर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे आप उसी लेयर पर वर्किंग कर सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें वर्किंग करके चेंजिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग लेयर बनाने का फायदा क्या है कि जब आप अपने कैनवस में हर काम के लिए अलग-अलग लेयर्स क्रिएट करके काम करते हैं तो आप हर लेयर पर अलग इफेक्ट दे सकते हैं, अलग वर्किंग कर सकते हैं और आप बआसानी अपनी कैनवस पर और अपनी लेयर्स पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैलेट या कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा, आपने विंडो के मेनू में जाकर वर्क स्पेस के ऑप्शन से रीसेट एसेंशियल कर देना है और जिन ऑप्शंस को आप रखकर काम रखना चाह रहे हैं उनको आपने रखना है, बाकी को आपने क्लोज कर देना है। जिस पैलेट की या जिस ऑप्शन की आपको जरूरत है आप उसको ऑन रखें, बाकी को क्लोज कर दें। अब हम चाहते हैं कि किसी लेयर की कॉपी बनाएं, तो आपने क्या करना है कि उस लेयर को यहाँ से ड्रैग करते हुए न्यू लेयर के ऑप्शन पे लाकर छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी उस लेयर की कॉपी बन जाएगी। इस तरह वो आपके पास दो लेयर अलग अलग हो जाएंगी। जैसे अभी हमने इस लेयर 1 की कॉपी बनाई है तो हम सिलेक्ट टूल की मदद से देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि लेयर 1 की जो है वो कॉपी आपके पास आ चुकी है। अगर हम यहाँ से इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो लेयर आती है वो ब्लैंक लेयर आती है और उस लेयर में कोई वर्किंग नहीं होती। अभी आप देख सकते हैं हमने सिलेक्शन टूल की मदद से अभी हम अपने माउस को क्लिक करके मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेयर है वो ब्लैंक है इसीलिए आपको कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। अब अगर आपको किसी लेयर को डिलीट करना है तो आपने सिंपल उसी तरीके से उस लेयर को यहाँ से ड्रैग करते हुए एक कॉर्नर पे आपको डिलीट का बटन नजर आ रहा है, आपने यहाँ लाकर छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपकी वो जो लेयर है वो डिलीट हो जाएगी। और इसके अलावा आप उस लेयर को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड की मदद से जब आप डिलीट का बटन दबाते हैं तो भी आपकी लेयर डिलीट हो जाती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे टूल बॉक्स के बारे में और उस टूल बॉक्स के अंदर
रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल मार्की टूल को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में समझाई जाने वाली तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये कोर्स आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट्स में बताएं कि ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है। हमेशा की तरह अगर आपने हमारे चैनल खान ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगले आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।